हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है कि जैसे आप सोचते हो वैसे आप बन जाते हो। तो हर किसी के दिमाग में यही क्वेश्चन रेज होता है कि क्या सोचने से सब कुछ होता है? हर कोई सोचते रहता है कि क्या बोलने से सब कुछ होता है? तो मैंने जो समझा इसे, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हाँ, सोचने से ही सब कुछ होता है। क्योंकि अपने विचार पहले अपने 2 प्रकार के विचार आते हैं अपने पास जो आते हैं ना, तो 2 प्रकार के माध्यम से आते हैं। पहले तो अपने वो दिमाग में आता है एक विचार, और फिर उसमें हम उसको एक्ट के द्वारा उसको करने लगते हैं वो विचार को। तो विचार अपने माइंड में 2 माध्यम से आता है। तो जैसे अपन उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, सोचना यानी रिपीटेशन मोड में हर चीज़ हर समय उसी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है। यानी वो अपन वहाँ पे अपनी पूरी एनर्जी देते हैं। ये सब कुछ खेल एनर्जी का है। यहाँ पे सब कुछ खेल एनर्जी का है। यहाँ पे सब एनर्जी काम कर रही है। जैसे आप एनर्जी रखोगे वैसी ही चीज़ें आपके पास लौट के आएँगी। जैसी चीज़ें आपको अट्रैक्ट होगी। आप पॉजिटिव एनर्जी रखते हो, पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव महसूस करते हो, तो पॉजिटिविटी आएगी। तो ये सब चीज़ें अगर अपन समझ ले, तो एक ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कल की बात आपको बताता हूँ कि एक टास्क था मुझे कल। कल का एक टास्क था डेली रूटीन का। तो वो टास्क थोड़ा इम्पॉसिबल था। माने तो इम्पॉसिबल था, नहीं तो इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। तो आप और मैंने ठान लिया है कि ये टास्क मुझे करना है, ये काम मेरा हो जाएगा। अगर मैंने उसको पॉजिटिव तरीके से लिया कि ये काम मेरा ईज़ी तरीके से हो जाएगा और होना ही है। तो मैं उसके बारे में पॉजिटिव सोचते और वो मेरा काम पॉजिटिवली हो गया, और इतना स्मूथली हुआ कि वो काम के लिए अगर कोई बंदा अगर वो काम के लिए जाएगा, तो वो काम इजीली नहीं हो पाएगा। वो इतना इजीली हुआ क्योंकि आप मेरा माइंडसेट उसके प्रति पॉजिटिव था। मैंने यही बोला है कि ये मेरा काम हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से होगा, और वो वही अच्छे तरीके से हो गया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जिस तरह अपन एनर्जी रखेंगे, जिस तरह अपन सोचेंगे, जिस तरह अपन महसूस करेंगे, तो वैसी ही चीज़ें अपन अट्रैक्ट होती है। और वो रिपीटेशन मोड में अपन जैसे सोचना शुरू कर देते हैं, तो अपना सबकॉन्शियस माइंड उसे एब्जॉर्व करना शुरू कर देता है। और अपन ने पिछले एपिसोड में तो वैसे ही डिस्कस किया है कि सबकॉन्शियस माइंड कभी भी तर्क वितर्क नहीं करता। तर्क वितर्क करने वाला आपका एक ही माइंड है, वो कॉन्शियस माइंड है, और वो उसका हिस्सा सिर्फ 5% का है। आपका वितर्क करने वाला माइंड कॉन्शियस माइंड है, और जो जो हुक्म है मेरे आका, जो अलादीन का जीन है ना आपका, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें डालेंगे वही चीज़ें आपके सामने आएंगी। आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव चीज़ें डालेंगे तो पॉजिटिविटी सामने आएंगी। आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में निगेटिविटी डालेंगे तो निगेटिविटी सामने आएंगी। और ये निगेटिविटी सभी चीज़ों बहुत सारी चीज़ों को ये जन्म देती है। जैसे ओवर थिंकिंग हो गया, आपका ओवर थिंकिंग हो गया, स्ट्रेस हो गया, ओसीडी हो गया। अब ये सभी चीज़ें जब आदमी एक पैटर्न दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में जब बन जाता है, तो वही आपको डिप्रेशन की तरह ले जाता है। तो क्या है, ज़्यादा मत सोचिए। कहने का मतलब यही है कि एकदम ज़्यादा मत सोचिए, थोड़ा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। वो बोलते हैं ना, थोड़ा खाइए अच्छा खाइए, है ना। क्वांटिटी के ऊपर ध्यान मत दीजिए, क्वालिटी के ऊपर ध्यान दीजिए, है ना। तो मेरा ये कहना है कि जैसे अपन एनर्जी कोई भी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, तो वो एनर्जी के रूप में अपने पास लौट के आएंगी। चाहे वो आपका कर्म हो, चाहे आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, तो हर चीज़ आपके बारे में
आपके पास लौट के आने वाली है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव महसूस कीजिए, हर हालात में पॉजिटिव रहिए, क्योंकि सब काम पॉजिटिव से ही होंगे। नेगेटिव से कोई कुछ होने वाला नहीं, नेगेटिव से और प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। अपने को अगर आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव महसूस कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड डे, राधे राधे।